नमस्कार दोस्तों, पीबी स्टडी एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे सीडीपी और सीडीपी में बाल विकास के सिद्धांत। आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी करेंगे और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले हम जानें, पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम जानें कि बाल विकास होता क्या है, उसके बाद इसको किया जाएगा बाल विकास के सिद्धांत कितने होते हैं, बाल विकास के आयाम कितने होते हैं, इन सब के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बाल विकास है क्या। देखिए, जो बाल विकास है यह हम मान लें कि जो बालक के अंदर चाहे शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। इतना जान लीजिए कि विकास को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि समय के साथ साथ किसी भी व्यक्ति में, चाहे गुणात्मक हो, परिणात्मक हो, भावनात्मक हो, वह परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि विकास हम लोग जान गए। विकास किसे कहते हैं? देखिए, जो विकास है वह गुणात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, देखिए भाषाई गलत हो गया, क्या है, भाषाई आदि में परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। देखिए, जो विकास है वह बाहरी और आंतरिक दोनों रूप में होता है। जो वृद्धि है वो आंतरिक नहीं होता है, सीधे हमको दिखाई देता है। जो वृद्धि है वो हमको दिखाई देता है, लेकिन विकास है हमको दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का है, बढ़ रहा है, तो उसका विकास हो रहा है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मानसिक विकास हो रहा है तो क्या हमको दिखाई दे रहा है? नहीं, वो आंतरिक विकास है। जो मानसिक विकास है वो क्या है, आंतरिक विकास है। सामाजिक विकास, मान के चलिए पहले छोटा बालक है, जिस समाज में हम ले जाएंगे उस समाज को वो क्या कर लेगा, सीख लेगा, जिसका सामाजिक विकास हो जाएगा। देखिए, जो विकास के आयाम होते हैं, जो विकास के आयाम हैं वो देखिए, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, उसके बाद मानसिक विकास। यह जो विकास है वह क्या है, इनके आयाम हैं। जैसे शारीरिक विकास, देखिए जो हमारे शरीर के अंदर वृद्धि हो रहा है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, हाथ पैर बढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, शारीरिक विकास है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। और जितने लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, शारीरिक विकास में क्या है, शरीर का विकास होता है। सामाजिक विकास में जो पहले बालक होता है उसके अंदर समाज का ज्ञान नहीं होता है, वह धीरे धीरे पहले अपने माता से सीखता है,
उसके बाद अपने परिवार से सीखता है, तब अपने पड़ोसी से सीखता है, उसके बाद अपने गांव मोहल्ले से सीखता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे सामाजिक विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि इमोशन, यानी कि जैसे छोटा बालक है, मान के चलते हैं कि छोटा बालक है, जो छोटा बालक है उसके अंदर इमोशन भी होता है, बड़ों के भी अंदर इमोशन संज्ञानात्मक विकास होता है, छोटे बच्चों के भी अंदर इमोशंस होता है। यदि आप क्या कीजिए, वो खिलौना से खेल रहा है, आप उसका खिलौना ले लीजिए, देखिए संज्ञानात्मक विकास उसमें हुआ है, तभी तो वो रोने लगा है, उसके अंदर इमोशंस आ जाता है। मान के चलिए जैसे आप लोग हैं, किसी भी चीज़ को लेकर इमोशन हो गए, आप पिघल गए और आपके लोग नाजायज फायदा उठा लिए, तो ये सब क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। उसके बाद देखते हैं भाषाई विकास। मान के चलिए कि आपके भाषा में विकास हुआ। पहले जो घर पे बच्चा रहता है वह शुद्ध जितना उसको सिखाया जाता है उतना ही बोलता है, बाकी सब वह विद्यालय में जाता है और उसके अंदर भाषाई विकास होता है, समाज में जाता है तो भाषाई विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूपी के हैं, तो यूपी के ज़्यादातर भोजपुरी और खड़ी बोली, बिहार में जाएंगे तो अधिकतम भोजपुरी। इसी तरह हम कहीं और जाएं तो वहाँ के भी थोड़ा मोड़ा हमको भाषा के क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो यह भी जान लीजिए कि जो विकास होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। आगे पढ़ाएंगे, जो विकास होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वह निरंतर क्या रहता है, निरंतर एकदम चलता रहता है। यानी कि जो विकास है वह कभी क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। वह रोज आपके अंदर कुछ ना कुछ, कभी तेजी से, धीरे गति से, मतलब यह विकास जो है निरंतर चलता रहता है। यह जब आगे आपको पढ़ाएंगे निरंतरता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो विकास है वह हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यह हो सकता है उसके गति में परिवर्तन हो सकता है, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, लेकिन होगा, वह परिवर्तन हो सकता है उसके गति में, लेकिन वह क्या होगा, विकास। आदमी जब से पैदा नहीं हुआ रहता है, वह गर्भावस्था में रहता है, तब से लेकर के जब तक मरता नहीं है तब तक विकास चलता है। तो आइए हम जानते हैं विकास शुरू कहाँ से होता है। मान लीजिए जो विकास है, बहुत लोग जानते हैं कि जो विकास है वह जब बच्चा पैदा होता है तब से होता है, ऐसा नहीं है। विकास गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है। अब गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। जो गर्भाधान के बाद, गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक, जो गर्भाधान से लेकर के जो 2 सप्ताह तक का समय रहता है, यानी 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक के अवधि को हम क्या कहते हैं, 2 सप्ताह के अवधि को हम कहते हैं जनन अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन अवस्था कहते हैं। उसके बाद जनन अवस्था के बाद 3 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह के समय काल को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। उसके बाद 9 सप्ताह से लेकर के और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, गर्भावस्थ काल कहते हैं। यानी कि जो गर्भकाल है उनको भी कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इसका आयाम देख लिए और मानसिक, हमने थोड़ा सा मानसिक को छोड़ा था, भाषाई तक गए थे। जो मानसिक होता है, आपके मानसिक, आपका दिमाग मस्तिष्क में जो वृद्धि हुआ वही मानसिक विकास होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल लगभग में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए
आगे देखा जाता है। जो विकास है, विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत बताए हैं ना। आगे हम आप लोग को इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो विकास के सिद्धांत हैं, जो उनके कई सिद्धांत हैं, जो विकास के सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत हैं। आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, इससे पहले जस्ट हमने बताया है कि जो विकास होता है यानी कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भावस्था से लेकर के आदमी जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसके अंदर कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। जैसे मान के चलिए, जो जैसे हम इसमें देखें, हम मान के चलें कि जो कंटिन्यूटी जो होता है डेवलपमेंट, कंटिन्यूटी डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें जब से आदमी, अभी को जस्ट बताया ही है कि जब तक आदमी गर्भावस्था में रहता है तब से लेकर के मृत्यु तक सीखता रहता है। मान लीजिए आप पढ़ाई छोड़ दिए, आप स्कूली शिक्षा छोड़ दिए, आप कोई काम करने गए, तो वहाँ भी आप काम को सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? वहाँ भी सीखते हैं। चलिए वो काम सीख लिए, उसके बाद कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, हमने गाड़ी बनाते हुए किसी को देखा है कि चलिए मेरे बाइक में क्या होता है कि यह कोई नट खुला हुआ है, हमने वहाँ देखा और जाते समय वही नट ढीला हो गया तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम उसको कस दिए। तो वहाँ पे हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? वहाँ पे भी हमने क्या किया, कुछ सीखा। उसके बाद हम चल रहे हैं, कहीं ठोकर लग गया, वहाँ भी हमने सीखा कि हमको चलते समय भी नीचे भी देख करके चलना चाहिए। यानी कि जो विकास है वह कभी रुकता नहीं है। विकास क्या है? कभी रुकता नहीं है। जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर विकास होता रहेगा, चाहे धीमी गति से हो चाहे तीव्र गति से हो, लेकिन उसके अंदर विकास होगा। आशा करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को। किसको देखेंगे हम? वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत। देखिए, जो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है, इसमें देखिए वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत में यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत, जब इसमें हम देखेंगे तो दुनिया में कोई भी इंसान हो एक जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। चाहे मानसिक रूप से अंतर हो, चाहे शारीरिक रूप से अंतर हो, या उसके इमोशंस में अंतर हो, या उसके समाज में अंतर हो, यानी कि कुछ ना कुछ अंतर होता है। आप जो फिल्म में देखते हैं एकदम जुड़वा एक जैसे, वह सोच रहा है तो वो भी सोचेगा, ये बिल्कुल गलत दिखाया जाता है। जो उसका दिमाग वही उसका दिमाग है, जैसा शरीर उसका है वैसा शरीर उसका है, जो वह खाता वही खाता है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा होता नहीं है, यह सिर्फ फिल्मों में होता है। यह सिर्फ किस में होता है? फिल्मों में होता है। जैसे जुड़वा फिल्म आप लोग देखे होंगे तो यह सोचे होंगे कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, रियलिटी नहीं है, फिल्म है। यानी कि यह बताया है विकास के सिद्धांत में कि मतलब जितने भी दुनिया में बालक हो, इंसान हो, सब में कुछ ना कुछ अंतर होगा। हो सकता है देखने में एक जैसे हों, लेकिन उन लोग को सोचने की क्षमता है अलग अलग हो सकती है, या उन लोग का मान के चलिए स्वाद है वह अलग अलग हो सकता है। यानी कि उसमें कुछ न कुछ अंतर दिखेगा। यह नहीं है कि एकदम हुबहुब एक जैसे राम श्याम रामू श्यामू जैसे आप पिक्चर में देखे हैं ना, वैसा नहीं होता है। ठीक है ना? जो फिल्म में दिखाया गया है जुड़वा में, ऐसा कुछ होता नहीं है। डुप्लीकेट हो गया, जुड़वा हो गया, जुड़वा 2 हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, एक जैसे थोड़ा मोड़ा मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि एक दूसरे से हो सकता है शक्ल मिले, लेकिन बाकी जरूर कुछ ना कुछ अंतर होगा।
अब आइए विकास क्रम एक रूपता में हम देखते हैं। देखिए, जो विकास क्रम एक रूपता है यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, देखिए यह बताया गया है इसमें कि जो विकास होता है वह एक जैसे नहीं पाया जाता है। जो विकास की गति है वह एक जैसे नहीं होती है, यानी कि जो विकास के क्रम है वह तो एक जैसे होता है लेकिन उसकी गति एक जैसे नहीं होती है। जैसे विकास के क्रम बता रहे हैं आपको, देखिए एक रूपता जो दिखाया है उसको हम बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कोई बालक है, आपके घर में छोटा बालक पैदा हुआ है, हमारे में घर में छोटा बालक पैदा हुआ है, तो दोनों का सबसे पहले मान के चलिए जब दोनों पैदा हुए हैं तो दोनों का विकास क्या होगा, पहले आंखें खुलेंगी, दोनों पे आंखें हैं, दोनों की आंखें खुलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक के हमेशा आंख बंद ही रहेगा, दोनों को आंखें खुलेंगी। उसके बाद दोनों, चाहे कोई एक दिन बाद, चाहे कोई एक महीना बाद चले, चाहे एक महीना कोई पहले चले, दोनों चलेंगे ही चलेंगे। उसके बाद दोनों बच्चे हैं, दोनों पापा मम्मी यह जरूर कहेंगे। तो यह क्रम चलता रहता है। दोनों के पहले आगे का ही 2 दांत निकलेगा, यह एक क्रम है। यानी कि यह जो विकास है वह एक क्रम के रूप में भी चलता है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि जो विकास है वह पहले बालक है तो पहले चलना सीखेगा, उसके बाद बकैया खींचना सीखेगा। बकैया समझते हैं ना, जो चारों हाथ और पैर चारों से बच्चे चलते हैं उसको बकैया कहा जाता है ना। यानी कि पहले वो चलेगा तब बकैया खींचेगा, ऐसी नहीं है। यदि वो बकैया खींच रहा है तब चल सकता है, लेकिन यह नहीं है कि लड़का चल ले रहा है बकैया खींच नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो यह सब क्या है, एक क्रम में चलता है। क्या होता है, एक क्रम में चलता है। और जो बालक का विकास होता है वह सिर की ओर प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, सिर की ओर से प्रारंभ होता है। आशा करता हूँ कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि विकास का जो क्रम है एक समान रहता है, चाहे किसी में धीमा हो चाहे कम हो, लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यह चलता रहता है। यह हो सकता है कि कोई 4 महीना लेट चले, कोई 4 महीना बाद पहले चले। सपोज दैट मान चलिए कोई 9 महीने पर चल रहा है तो कोई 12 महीने पर चल रहा है, कोई 5-6 महीने के बाद कुछ बोलने लग रहा है मम्मी पापा, 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि साल बीत जाएगा तब जा कर के बोलेंगे। तो यह अंतर तो हो सकता है लेकिन उसका क्रम में अंतर नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, विकास सामान्य से लेकर के विशेष की ओर चलता है। अब देखिए, मान लीजिए सबके घर में लगभग में बच्चे होंगे, घर में नहीं होंगे तो आप अगल बगल देखे होंगे, अगल बगल नहीं देखे होंगे तो ये जरूर जानते होंगे, अगल बगल तो सभी लोग देखे होंगे, ये जरूर जानते हैं। जैसे बालक है, पैदा हुआ, जब वो पैदा होगा तो सबसे पहले क्या सीखता है, रोना सीखता है। उसके बाद जब रोता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब हम कोई आवाज़ करते हैं तो यह नहीं जानता है कि आवाज़ किधर से आ रहा है, लेकिन यह जानता है कि आवाज़ आ रहा है तो इधर उधर घुमा करके देखेगा, इधर उधर देखेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बोलना सीख जाए, देखिए सामान्य से, तो सबसे पहले क्या करता है, जो आसान रहता है उसको बोलता है। जैसे पापा, मामा, नाना, दादा, बाबा, जो आसान रहता है, समान रहता है, तब वो बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे वो विशेष की ओर चलता है। यानी कि बालक जो है पहले सामान्य चीज़ों के सीखता है, उसके बाद विशेष चीज़ों। यह नहीं है पहले ही वह क्या बोलते हैं कि पापा कह ना पाए और कप्तानगंज कह ले, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो पापा नहीं कह पा रहा है तो कभी कप्तानगंज कह पाएगा, लक्ष्मीगंज कह पाएगा, नहीं कह पाएगा, उत्तर प्रदेश कह पाएगा, नहीं कह पाएगा। ठीक है ना। यानी कि पहले वह सामान्य चीज़ों को सीखता है, उसके बाद वह विशेष की ओर जाता है। यही क्या है, विकास जो होता है वह सामान्य से विशेष की ओर चलता है।
आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए जो विकास होता है यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी होता है। विकास कैसा होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी होता है। जैसे हम देखें जो विकास है, हम मान के चलें क्या है विकास है, तो यदि शारीरिक विकास रुक जाता है, हम बीमार पड़ गए, चाहे कोई बालक है वो बीमार पड़ गया, तो ये बताइए जब उसका शारीरिक विकास रुक जाएगा तो क्या उसके सामाजिक विकास पे प्रभाव नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। मान लीजिए कोई बालक है, उसका शारीरिक बीमार पड़ गया, शारीरिक विकास रुक गया, तो क्या है उसके सामाजिक विकास पे भी प्रभाव डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि बालक समाज में नहीं जाएगा, समाज की बातें नहीं सीखेगा, तो उस पे डालेगा। यहाँ तक कि मानसिक पे भी वो प्रभाव डालेगा। मान लीजिए कोई बीमार है तो उस बालक में देखिए और जो निरोग है उसमें देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। यह बताया भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, यानी कि एक दूसरे से क्या है परस्पर संबंध है। दोनों में क्या है संबंध है। यदि एक प्रभावित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि हम बीमार हैं, एकदम मौत के कगार पे हैं और हमारा दिमाग बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। यानी कि एक दूसरे से क्या है संबंधित हैं। ठीक है। अब देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए जो एकीकरण का सिद्धांत है, एकीकरण जो है ये भी सामान्य से विशेष के ओर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए एकीकरण, यह समझिए कि छोटा बालक है, क्या है छोटा बालक है, आप उसको कलम दीजिए। छोटा बालक को क्या दीजिए? कलम दीजिए। जब आप कलम देंगे, सपोज दैट आप उसको कलम दीजिए, तो देखिएगा पूरे मुट्ठा से एकदम पकड़ेगा, चारों अंगुली और पूरा वो अपना जो हाथ का पंजा है पूरा पंजा से पकड़ता है। हम लोग जैसे क्या वो 2-3 अंगुली से पकड़ता है लिखता है। जब छोटे हम लोग भी होंगे तो पहले हम लोग को कलम पकड़ना नहीं आया होगा, हम लोग अपने पूरे हाथ से कलम पकड़ते थे। चाहे छोटा बालक को आप कलम पकड़ाइएगा तो आप देखिएगा वह पूरे हाथ से पहले कलम पकड़ता है। किसी चीज को उठाना रहेगा तो दोनों हाथ, हल्का भी चीज रहे तो क्या है दोनों हाथों से एकदम पकड़ करके उठाएगा। यानी कि वो पहले क्या है वह पूरे शरीर को, मतलब पूरे शरीर कोई चीज करने के लिए अपना पूरा शरीर का प्रयोग करता है। जैसे देखिएगा उधर उसको देखना रहे तो हम लोग हैं थोड़ा सा आँख इधर करके देख लेंगे, लेकिन वो पूरा क्या करेगा अपना सिर जो है घुमाएगा, उसके बाद देखेगा। कोई चीज उठाना रहेगा तो वह यह नहीं कि जितना बड़ा है उसके अनुसार वो पूरे अपना पंजा का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो क्या करता है उठाता है। तो यानी कि जो ये भी सामान्य से लेकर के विशेष की ओर क्या होता है चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को यह भी बात समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला देखते हैं। देखिए एकीकरण अब नहीं है क्या? चलिए, लग रहा है टाइप नहीं हुआ है तो हम लिख करके बता देते हैं। देखिए एकीकरण के बाद हम देखेंगे तो हम विकास के भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। देखिए विकास की भविष्यवाणी, देखिए विकास की हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान के चलिए कि कोई बालक है, हमने उसका IQ लेवल चेक कर लिया,
जब आईक्यू लेवल चेक कर लेंगे तो उसके अनुसार हम बता देंगे कि आगे चल कर के बालक है यह कैसा होगा। चाहे आपका हाथ पांव है, हाथ पांव के हमने एक्सरा कर लिया, एक्सरा करने के बाद हम बता देंगे कि इसका हाथ पांव आगे चल कर के कैसा होगा, यह अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि आपको देख करके, आपके शरीर को जांच करके आपके बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। आईक्यू लेवल हो सकता है गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम मान लीजिए कि हमने कह दिया कि आप बहुत मजबूत हो गएंगे तब तक एक्सीडेंट हो गया, काम तमाम। हम बता रहे हैं भविष्यवाणी, भविष्यवाणी का मतलब यह है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यह मत समझिएगा एकदम बिल्कुल सत्य ही होगा, यह हो भी सकता है नहीं हो भी हो। हमने कह दिया कि यह लड़का बहुत बहादुर है, बहुत टैलेंट है लड़का, पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, उसके जो सेरिब्रम है उसी पे चोट लग गया, लड़का के सब टैलेंट बुद्धि गया, तो यह भविष्यवाणी है। लेकिन हम उसका भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि कोई दुर्घटना न हो, कोई बात न हो, तो यह लड़का हो सकता है कि ऐसा बन जाए, लड़का मेहनत करे इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि भविष्यवाणी भी समझ में आ गया। उसके बाद देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का, चलिए इसको बढ़िया से लिख दे रहे हैं, सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए जो विकास की दिशा के सिद्धांत, मान लीजिए विकास की प्रक्रिया है, पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। क्या है, विकास की जो प्रक्रिया है वह पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है ये व्यक्तिगत, अनुवांशिकगत, वातावरण आदि कारकों से भी प्रभावित हो जाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि हम लोग के यहाँ घर लड़का पैदा हुआ तो क्या है, हिंदी में भोजपुरी में ही बात करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो इंग्लिश में बातें करने लगेगा। क्योंकि जब हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हम लोग का वो सुनेगा, छोटे पर से जब वो सुन रहा है तो वो भी हिंदी में ही पापा ही बुलाएगा, फादर नहीं बुलाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही इंग्लैंड का लड़का है तो पापा कहेगा नहीं, वो फादर डैडी कहेगा। तो यानी कि यह वातावरण, आपके मन मानसिकता, ये सब पे निर्भर रहता है। यह उसकी एक दिशा तय रहता है कि वह किस समाज में पल रहा है, कैसा उसकी अनुवंशिकता है, कैसा वह बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, यह उसके ऊपर अपने अनुवंशिकता और वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं के लोग, सारे लोग एकदम गोरे चिट्टे होते हैं, लंबे लंबे एकदम गोरे गोरे होंगे। कहीं के हम लोग देखते हैं टीवी में, सारे एकदम ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे होंगे। तो वहाँ के वातावरण के कारण ऐसे हैं लोग। हम लोग भी यदि छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग इस समय यहाँ पे हैं, यदि हम लोग एकदम गर्म स्थान पे, ऊंचे स्थान पे चले जाएं, क्या बोलते हैं, गर्म स्थान पे चले जाएं, ऊंचे स्थान पे नहीं, सॉरी, गर्म स्थान पे चले जाएं तो हम लोग धीरे धीरे काले हो जाएंगे। वही हम लोग ठंडे इलाके में चले जाएं तो हम लोग धीरे धीरे गोरे भी हो जाएंगे। ये हम लोग के वातावरण के अनुसार पे ही यह जो विकास का सिद्धांत है वो भी निर्भर करता है कि हम लोग का वातावरण कैसा है, हम लोग का समाज कैसा है, अनुवंशिकता विकास कैसा है, यह इस पे भी निर्भर करता है। देखिए एक, आइए हम थोड़ा सा इसमें कहानी भी बता देते हैं। एक शेर है, ठीक है ना, वह घूमने गया, शेर घूमने गया तो उसका जो छोटा बच्चा था वह छूट गया, ठीक है ना।
वो क्या हो गया, छूट गया। उसके बाद वह गिदड़ आए, सब उसको ले गए और अपने ही समाज में उसको पाले। जब अपने समाज में उसको पाले तो सब गिदड़ उंगा रहे हैं, तो भी उसी में उंगा रहा है। उसके बाद गिदड़, कोई जानवर आया, गिदड़ देख के भाग गए, तो पीछे पीछे वो भी भाग गए। अब शेर का उसका गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगा और बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे समाप्त भी हो गया। वो बड़ा शेर के ही तरह हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसका गुण है, मानसिक गुण, व्यवहारिक गुण, वह गिदड़ का हो गया। उसके बाद एक दूसरा शेर आया, सब लोग भागे, वो भी भागा। तब वो देखा कि भाई ये शेर क्यों भाग रहा है हमको देख करके। मान लीजिए गिदड़ तो भाग रहे हैं, लेकिन शेर क्यों भाग रहा है हमको देख करके। तो शेर ने उसका पीछा किया और यहाँ तक कि उसका पीछा करते करते वह जहाँ तक गए तहाँ तक उसका पीछा किया। अंत में दोनों थक जाते हैं, मिलते हैं, कह रहे यार गिदड़ के बीच में तुम क्या कर रहे हो, तुम एक दहाड़ मारोगे सारे गिदड़ भाग जाएंगे। कहा कैसे, ये हमसे मजबूत हैं, हमके पाले हैं सब। देखिए उसका परवरिश से उसका दिमाग और उसका व्यवहार कैसे बदला। कहा अरे यार तुम दहाड़ो तो सही। कहा हम नहीं दहाड़ पाएंगे। वो दहाड़ता नहीं था, वो सियार की तरह उंगाता था। सियार जो गिदड़ है, सियार या गिदड़ का आवाज़ निकालता था। तो एक ही बार कहा आओ, गया, कहा कि चलो कुएं में देखो। कुआं में देखा, कहा देखो जैसे हम हैं वैसे तुम हो, दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो सोचो हमको देख करके वो भाग गए तो तुमको देख करके क्यों नहीं भागे। हम उतना तेज दहाड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं दहाड़ सकते हो। तो वो दिमाग हो, ये तो हो सकता है। तो उसने भी जब दहाड़ा तब वो अपने आप को पहचाना कि यार हम तो शेर हैं, गिदड़ के भीड़ में हम भी गिदड़ बने थे। तो इसी प्रकार हमारे ये समाज पे निर्भर करता है। यदि आप जिस समाज में हैं उस प्रकार से आप बन जाएंगे। तो यही बता रहा है कि आप जिस दिशा में जाएंगे आप उस दिशा में ढल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सिद्धांत क्या है। जो विकास होता है, विकास लंबवत न होकर, लंबवत न होकर, लंबवत न होकर के यह क्या होता है, यह वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता है। ये क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। देखिए यानी कि जो विकास है यह एक जैसे नहीं चलता है। कहने का मतलब यह है विकास एक जैसा नहीं चलता है। ये शैशवा अवस्था की शुरुआत में बहुत तेजी से चलता है, लेकिन धीरे धीरे विकास की दर क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। उसके बाद किशोरा अवस्था के भी शुरुआत में बहुत तेजी से चलता है, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। यानी विकास जो है ऐसे 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 करके यह चलता रहता है। यानी कि यह नहीं है कि एक जैसे एकदम सीधा एकदम चलेगा, ऐसा नहीं है। यह क्या ऐसा एकदम सीधा नहीं चलेगा, एक समान नहीं चलेगा। एक कभी तेज चलता है तो कभी धीमी होती है। तो विकास के जो दर होते हैं वह सीधा न होकर के क्या होते हैं, वर्तुलाकार होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जाने कि विकास का सिद्धांत होता क्या है और विकास किसे कहते हैं, इतना आज हम जाने। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण व बाहरी कारण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।